हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल गणित का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये जो समस्या दिया गया है उसको पहले आपको समीकरण में पुट करना है, उसके बाद उसे ग्राफी विधि से हल करना है। तो समस्या 1 देखिए, एक नंबर क्वेश्चन 1 का 1 नंबर क्या दिया है। कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मीन्स यहाँ पे क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने एक क्विज़ प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि शर्त दिया गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, मीन्स यहाँ पे लड़कियों की संख्या अधिक है। कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे रैखिक युग्म बनाना है, उसके बाद इसे ग्राफी विधि से हल करना है। और ग्राफी विधि से हल करते ही समय ही हमें ग्राफ से ही उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए आपको इसी बुक के एक सारणी दिया हुआ है 3.4, सारणी 3.4 दिया गया है। इस सारणी को ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारणी जो रेखा युग में जो दो इक्वेशन हम लोग को दो समीकरण मिलता है, उसमें जो संख्या a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो दिया रहता है, इस सब का क्या करना है, अनुपात का तुलना करना है। और इसे ग्राफीय निरूपण में जब इस टाइप की प्रतिच्छेदी रेखा मिलती है, संपाती रेखा, समांतर रेखा, तो उसका निरूपण जो उसका हल जो होता है इस टाइप का होता है। अगर प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होती है तो केवल एक हल प्राप्त होता है, संपाती रेखा प्राप्त होती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और समांतर रेखा प्राप्त होती है तो कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसे देखिए, ध्यान से समझिए आप लोग। जब कोई समीकरण का हम ग्राफीय निरूपण करेंगे, ठीक है, ग्राफीय निरूपण करेंगे तो जब प्रतिच्छेद करते हुए दो रेखाएं मिलेगी, मान लीजिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है दो रेखा, यहाँ पे इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है दोनों, तो उस समय हमें केवल एक हल मिलेगा, केवल एक हल। क्लियर बच्चों? दूसरा कंडीशन है संपाती रेखा। जब संपाती रेखा मिलेगा, मतलब यहाँ एक रेखा है, उसके पर फिर पुनः दूसरी रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए, ये रेखा है और ये दूसरी रेखा हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, इसी के ऊपर, इस रेखा के ऊपर, ध्यान से देखिए, इसी रेखा के ऊपर, तो इस टाइप की जो रेखा प्राप्त होगी हमें, ठीक है, तो उस समय उसका हल क्या निकलेगा, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे। क्लियर है? तीसरा कंडीशन समांतर रेखा, तीसरा कंडीशन है समांतर रेखा। ये एक रेखा हो गया, और समांतर रेखा एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहती है, सभी जगह पे बराबर दूरी पर रहती है। तो जब हमें इस टाइप के समांतर रेखा प्राप्त होगी तो वहाँ पे क्या होगा, कोई हल नहीं निकलेगा, वैल्यू ही नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक, कोई हल नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको एकदम अच्छा से याद कर लेना है, इस सारणी को। ठीक है, तो इस सारणी को अच्छा से क्लियर करके याद कीजिएगा, आगे आपको ये सारणी बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लड़कों और लड़कियों की संख्या को मानेंगे। ठीक है, देखिए, माना सबसे पहला, माना लड़कों की संख्या बराबर x। क्लियर है? उसके बाद लड़कियों की संख्या, इसे भी मानना है। ठीक है, लड़कियों की संख्या, इसे क्या मानना है, y। अब देखिए, प्रश्नानुसार बोला गया आप लोगों को, क्या क्या बोला है, देखिए, लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है। कुल कितना है, 10, x + y बराबर 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या हो गया समीकरण नंबर 1? पुनः बोला है
यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या क्या है? y। लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या में अगर हम लड़कों की संख्या घटा देंगे तो 4 निकलेगा। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्लियर है बच्चों? अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे, उसकी सारणी बनाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे, 10 माइनस एक्स, ये y का वैल्यू निकला। अब हम क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, सारणी बनाइए यहाँ पे एक। इसके लिए हमें 2 मान जरूरी होता है, x का और y का। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू बिठाएंगे और y का वैल्यू क्या आएगा, 10 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे, 2 बिठाएंगे, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 10 घटा 2, y का वैल्यू आ जाएगा 8। अगर हम x का मान 4 बिठाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। ये समीकरण 1 का सारणी हो गया। फिर समीकरण 2 से क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4। तो y का मान क्या होगा, 4 प्लस एक्स। फिर हम क्या करेंगे, सारणी यहाँ पे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना हो रहा है, 4 प्लस एक्स। अब x का वैल्यू पुट कीजिए। अगर आप 3 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, तो y का वैल्यू कितना होता है, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हो जाता है, 7। फिर अगर x का वैल्यू अगर आप 5 पुट करते हैं, 5 बिठाते हैं, तो 4 और 5 कितना हो जाता है, 9। तो हमें 2 सारणी प्राप्त हो गई है। इसी के जो बिंदुओं को हमें ग्राफ पेपर में पुट करना है। ठीक है, ग्राफ पेपर में बिठाना है। देखिए, अब आप ग्राफ पेपर ले लिए हैं, ग्राफ पेपर में अब इन सभी सारणियों को बिठाएंगे। देखिए यहाँ पे माइनस कोई भी हल नहीं है, तो हमें एक्स और वाई एक्सेस ही दिख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कोई भी एक बिंदु लीजिए। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ से ये देखिए, ये मैंने वाई एक्सिस खींचा, वाई एक्सिस। अब हम एक्स एक्सिस खींचेंगे। क्लियर है? ये हो गया एक्स अक्ष, ये 0 पॉइंट, और ये हो गया आपका वाई अक्ष। अब जो वैल्यू हमने देखिए पुट किया है, x का मान अगर 2 रहेगा तो y का मान 8 आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसका नंबरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक घर को हमने एक एक बिंदु माना। तो जब x का मान 2 रहेगा, जब x का मान 2 रहेगा, तो y का मान कितना आता है, 8। इसे ऊपर लेके जाइए, देखिए 8 यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये बिंदु हमें मिल गया, 2 और 8। क्लियर है? फिर जब हम x का मान यहाँ पे देखिए 4 बिठाएंगे तो y का मान कितना आएगा, 6। x का मान जब 4 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, इससे आगे बढ़ते जाइए, यहाँ पे आया 6 का बिंदु, 4 और 6। इसे खींच लीजिए, रेखा को, दोनों बिंदुओं को मिला के हम रेखा खींच लेते हैं। ठीक है,
ये कौन सा समीकरण था? समीकरण नंबर 1 था हमारा। क्या था? x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। क्लियर है? अब हम फिर समीकरण 2 का जो सेकेंड वाला सारणी था इसका वैल्यू पुट करेंगे। जब 3 था तो 7, ठीक है, जब 3 था तो 7 आया था। कितना आया था? 7 इस जगह पे आएगा, ठीक है। 3 और 7, एक्स एक्सिस में 3, वाई एक्सिस में 7। फिर 5 और 9, एक्स एक्सिस में 5 और वाई एक्सिस में कितना है? 9। ऊपर हम चलेंगे इधर से इस जगह पे, ठीक है, 5 और 9। अब इस समीकरण का ये जो दो बिंदु हमको मिला, ठीक है, इसे खींचिए। 3 7 और 5 9, 3 7 और 5 9। ये समीकरण 2 था, y माइनस एक्स बराबर 4। तो देखिए बच्चों, ये दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है इस बिंदु पे। ये बिंदु क्या कहलाएगा? देखिए, ये बिंदु मैं इसको मिला रही हूँ। देखिए, आप लोग को समझाने के लिए मिला रही हूँ, आप लोग ऐसा नहीं मिलाइएगा, ठीक है। थ्री और यहाँ पे 7, एक्स वाई एक्सिस में कितना हो रहा है? 7, एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 7, ठीक है। तो एक्स का मान कितना हो रहा है? 3 और वाई का मान हो रहा है 7। यही आपका आंसर है। तो आंसर क्या हो गया? तो एक्स क्या माने थे हम लोग? एक्स माने थे लड़कों की संख्या को, एक्स माने थे लड़कों की संख्या को एक्स माने थे और लड़कियों की संख्या को वाई में माने थे। अतः हम लिख सकते हैं लड़कों की संख्या x बराबर 3 और लड़कियों की संख्या y बराबर 7। ये दोनों हमारा आंसर निकल गया। तो देखिए, ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद किया था, इसलिए हमें एक हल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, देखिए आप लोगों को, कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। कुल मूल्य कितना है? 50 है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग इसमें मानते ही हैं, ठीक है। सबसे पहले मानिए, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, एक और एक कलम का मूल्य y रुपया। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है? देखिए, प्रश्नानुसार बोला है 5 पेंसिल, एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का कितना हो गया? 5x। एक कलम का y है तो 7 कलम का कितना हो जाएगा? 7y। दोनों को मिला के कितना हुआ है? 50 रुपया। 50 रुपया। पुनः दूसरा का शर्त क्या है? देखिए, पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त है 7 पेंसिल 7x और 5 कलम प्लस 5y का कुल मूल्य कितना हो गया? 46 रुपया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 का सारणी बनाएंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था, ठीक है। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 ये समीकरण नंबर 1 है। इसमें से हम क्या करेंगे? y का वैल्यू निकालेंगे। अभी 50, ये 5x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? -5x। y इक्वल टू 50 घटा -5x बटे 7। ये हो गया y का मान। क्लियर है बच्चों? ये y का मान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका सारणी बनाएंगे। x का मान और y बराबर कितना हो जाएगा? 50 घटा 5x बटे 7।
अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के इसमें वैल्यू पुट करना है ताकि हमें इजी नंबर प्राप्त हो। ठीक है, जैसे x का मान अगर हम 3 पुट करेंगे, x का मान अगर 3 पुट करेंगे तो 5 दिया 15, 50 में 15 गया तो कितना बचेगा 35। अब 35 बटे 7 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर देखिए उसके बाद हम अगर इसमें -4 पुट करेंगे, 50 घटा 5 इंटू -4 बटे 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंचे, देखिए यहाँ पे 4 पंचे 20 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ कितना था 50 बटे 7, 70 बटे 7 10 बार में कट जाएगा। तो अगर हम -4 पुट करते हैं तो यहाँ एक्स वाई का मान कितना निकल रहा है 10। हो गया, सारणी 1 का हम लोग को मिल गया। अब समीकरण 1 का मिल गया, सॉरी समीकरण 2 से फिर इसका सारणी के लिए हम समीकरण 2 लेंगे। 7x + 5y = 46 बराबर 46। तो यहाँ भी हम y का मान पुट करेंगे, 5y = 46 घटा 7x। ठीक है, y का मान कितना हो जाएगा 46 घटा 7x बटे 5। चलिए इसके लिए भी हम समीकरण बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं, सॉरी ये x हो गया और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 46 - 7x बटे 5। अब अगर हम x का वैल्यू 3 पुट करते हैं यहाँ भी तो 7 या 21, 46 में से 21 गया तो कितना बचेगा 25, 25 बटे 5 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे y का मान 5। अगर हम 8 पुट करेंगे, देखिए x का मान 8, 8 सती 56 बटे 5, तो -10 बटे 5 आएगा। देखिए 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना हो गया -2 मिलेगा। तो अगर हम 8 रखेंगे x का मान तो y का मान कितना आ जाएगा -2। अब हमें दोनों सारणी प्राप्त हो गई है, सारणी 1 और सारणी 2, समीकरण 1 का और समीकरण 2 का। अब उसे हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये माइनस का टर्म यहाँ पे है, -4 -2 तक है। ठीक है, तो हमें माइनस के लिए भी जगह छोड़ना है, सारणी बनाना है। ये y एक्सिस हो गया, और ये x अक्ष हो गया। हमें माइनस भी लेना है तो इधर भी हम बढ़ाएंगे, बाईं ओर भी बढ़ाएंगे हम x डैश, और इसे भी नीचे हम बढ़ाएंगे y डैश। ये हो गया y, ये y, ये हो गया 0। आप सबका पॉइंट बिठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। ये x एक्सिस का हो गया। अब इधर x एक्सिस में लेके आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3, ये हो जाएगा -4। y डैश एक्सिस में भी -1 -2 -3, ये हो गया -4। क्लियर है। y, अब y एक्सिस का निरूपित कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वैल्यू पुट कीजिए। जब हम x का मान 3 बिठाएं, जब x का मान 3 बिठाएंगे तो y का मान कितना आएगा 5। इधर से ऊपर चले जाइए, y का मान यहाँ पे 5 आ जाएगा हमें, 3 और 5। फिर अगर हम x का मान -4 लेंगे, x का मान लेंगे -4, तो y का मान कितना आ जाएगा 10, y का मान 10। इसके ऊपर ले जाइए, देखिए y का वैल्यू 10, यहाँ पे बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, कौन सा -4 और 10। अब ये जो दोनों बिंदु प्राप्त हुआ हमें, इन दोनों को मिलाइए, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या था,
5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये समीकरण नंबर 1 का मिल गया हमें। देखिए अब समीकरण नंबर 2 का सारणी, समीकरण नंबर 2 का सारणी है 3। जब x का मान 3 रहेगा तो y का मान कितना आएगा 5। सेम उसी बिंदु पे आ गया 3 और 5, ठीक है। उसके बाद फिर जब x का मान 8 रहेगा तो y का मान कितना होगा -2। तो y यहाँ पे y अक्ष का माइनस तो नीचे है, तो यहाँ पे 2 इधर से आइए और 8 यहाँ पे। क्लियर है? x एक्सिस का अक्ष 8 और y का -2। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। तो ये हमारा था सेकेंड समीकरण, क्या था 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये दोनों रेखा, दोनों समीकरण इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो बिंदु क्या है 3 और 5। किस बिंदु पे 3 और 5। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। y का वैल्यू 5 निकल गया। तो x कितना था, एक पेंसिल का मूल्य। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः एक पेंसिल का मूल्य x का मान निकला 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य बराबर y का निकला मान 5। ये आपका आंसर निकल गया। तो आंसर देखिए आप लोग, हम लोगों ने कैसा निकाला, ग्राफीय विधि से। इसका ग्राफीय विधि से हमने हल निकाला। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो और भी बच्चों के पास पहुँचे और उन्हें लाभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।